हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदायिनी। मैं जया सिंह आप सभी को यूपी टेट के लिए सीडीपी पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सेल्फ नोट्स है और टॉपिक वाइज है। तो आज का टॉपिक है हमारा व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, मनोविज्ञान के सबसे प्रभावशाली संप्रदायों में व्यवहारवाद का नाम आता है क्योंकि स्किनर, पावलव, थांडाइक जैसे विचारक व्यवहारवादी विचारक या विचारधारा से ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन ब्रॉड्स वॉटसन ने एक लेख प्रकाशित किया। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस लेख का नाम था साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट व्यू इट। ओके, नेक्स्ट, इस लेख से ज्यादातर विचारक मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय का जन्म मानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, अस्पष्ट एवं अमूर्त होने के कारण वॉटसन ने चेतना का अध्ययन करने से इनकार कर दिया। ठीक है, अगला देखिए, उनके अनुसार अब हमें मानव के बाहरी व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए जो निष्पक्ष रूप से सभी द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि मानव का बाहरी व्यवहार बाहर से दिखाई पड़ता है इसलिए व्यवहारवादियों की अध्ययन विधि को बाह्य दर्शनविद कहा जाता है। नेक्स्ट, व्यवहारवादी वातावरण पर जोर देते हैं इसलिए व्यवहारवाद का दूसरा नाम वातावरणवाद है। ठीक है, नेक्स्ट, इसलिए व्यवहारवादी विचारक वॉटसन ने कहा है, देखते हैं क्या कहा है, तुम मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे वकील, डॉक्टर, चोर कुछ भी बना सकता हूँ। ये किसने कहा है? तो वॉटसन ने कहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्यवहारवादी मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपने वातावरण में मौजूद है। हम वातावरण से जो वस्तु पाना चाहते हैं वह उद्दीपक है यानी कि स्टिमुलस है तथा उसे पाने के लिए हम जो प्रयास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रिया या रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, और उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में साहचर्य बना लेना ही क्या है? अधिगम। किसके किसके बीच? तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में साहचर्य बना लेना ही यानी कि संबंध बना लेना ही क्या है? अधिगम है। ठीक है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। फिर आता हमारा नेक्स्ट, अपनी व्यवहारवादी विचारधारा पर वॉटसन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक क्या लिखा है? इनके पुस्तक का नाम क्या है? तो बिहेवियरिज्म। ठीक है, व्यवहारवाद लिखी है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, वॉटसन का भी मानना है कि बच्चा कोरी स्लेट है। क्या है? बच्चा कोरी स्लेट है तथा वातावरण के अनुसार यानी वातावरण के अनुभव से ही उसके ज्ञान का निर्माण होता है। ठीक है, ये लोग वातावरण पे ज्यादा जोर देते हैं। फिर देखते हैं, वॉटसन ने एक छोटे बच्चे लिटिल अल्बर्ट का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि शिशुओं में 3 संवेग पाए जाते हैं। शिशुओं में कितने संवेग पाए जाते हैं? तो 3। और किसने बताया? वॉटसन ने। ठीक है, और किस पे इन्होंने अध्ययन किया? तो एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था अल्बर्ट। ओके, तो देखते हैं, इन्होंने बताया कि बच्चों में 3 संवेग पाए जाते हैं, वो भी शिशुओं में। ठीक है, जो बहुत छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है। क्या? क्रोध पाया जाता है उनमें, भय पाया जाता है और स्नेह पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यवहारवाद का मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तथा थांडाइक, गुथरी, क्लार्क हल, वुडवर्थ, पावलव एवं स्किनर जैसे विचारक व्यवहारवाद से ही आते हैं। तो आइए व्यवहारवाद से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, व्यवहारवाद की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई? तो आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है, व्यवहारवाद की अध्ययन विधि को किस नाम से जानते हैं? तो बाह्य या बहिर्दर्शन विधि। ठीक है, बहिर्दर्शन विधि। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, व्यवहारवादियों ने किसके अध्ययन पर जोर दिया? व्यवहारवादियों ने किसके अध्ययन पर जोर दिया?
तो वातावरण या बाहरी व्यवहार पर। किस पे? वातावरण या बाहरी व्यवहार पे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है, मतलब चौथा प्रश्न है कि बिहेवियरिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सबको पता है कि जेबी वॉटसन है ना। उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है, वॉटसन ने संवेगों की संख्या कितनी मानी है? अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि 3, कौन कौन से थे? क्रोध, भय और स्नेह। ये किसमें होते हैं? शिशुओं में होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, फिर व्यवहारवाद ने किन प्रमुख विचारकों को जन्म दिया? तो भाई थॉर्नडाइक, गुथरी, पावलोव, स्किनर एंड वुडवर्थ, ये सारे वैज्ञानिक व्यवहारवादी हैं। ठीक है, तो फ्रेंड सेशन को यहीं बंद करती हूँ और कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।